हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। इन द गिवन फिगर ए स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें क्या है, यहाँ पे कुछ वेक्टर्स दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। इनको हमने बताना है को इनिशियल वेक्टर कौन से हैं, इक्वल वेक्टर कौन से हैं, कोलिनियर बट नॉट इक्वल कौन से हैं। अब इनका एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक में आपको स्टार्टिंग में ही दे रखे हैं इनकी अलग अलग डेफिनेशन। बाकी मैंने वीडियो में भी समझाया हुआ है क्लास 11th की फिजिक्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे भी क्लियर करता हूँ आपको, को इनिशियल वेक्टर होते कौन से हैं बच्चों। जो वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। क्या हो, मान लो ये एक पॉइंट है, यहां से एक वेक्टर ये निकल रहा है, मान लिया ए वेक्टर। इसी पॉइंट से मान लो एक वेक्टर बी निकल रहा है, तो ये ए और बी क्या कहलाएंगे, हमारे को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो। अब इस वेक्टर में, इस फिगर के अंदर आप ये ढूंढिए कि कौन सी हमारे टू वेक्टर्स को इनिशियल है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे ये पॉइंट है, इससे हमारा एक ए वेक्टर निकला हुआ है, इससे हमारा एक वेक्टर डी निकला हुआ है। तो ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, हमारे को इनिशियल वेक्टर हो गए। कोई और दूसरे भी देखते हैं। यहां पे देखो, इस पॉइंट पे आ जाओ। इस पॉइंट पे ये वेक्टर तो आके मिल रहा है, इसका टॉप है ये, और इस वेक्टर का, बी वेक्टर का ये एंड स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये तो हमारे एक पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहे, ठीक है। तो ए और बी हमारे को इनिशियल नहीं होंगे, ये और ये भी को इनिशियल नहीं होंगे। डी और सी इस पॉइंट पे आके एंड हो रहे हैं, ना कि स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमारा ए और डी क्या हो गया, को इनिशियल वेक्टर। तो फर्स्ट के अंदर क्या लिखेंगे हम, ए एंड डी आर को इनिशियल। बुक के अंदर यहां पे मिस्टेक दे रखी है, आंसर के अंदर ए और बी दे रखे हैं, बाय चांस गलत है वो, ठीक है। कहीं आप ये सोचो कि आंसर कुछ और है, रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझ के करना है, अपने आप पता लग जाएगा आपको। सेकंड पार्ट में देखो बच्चों क्या दे रखा है हमें, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, जिनकी वैल्यू और साथ में उनकी डायरेक्शन सेम हो, उनको हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर। अब यहां पे देखो हमारा ध्यान से, ए वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है और सी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों ये तो अपोजिट है, ये तो इक्वल हो ही नहीं सकते हमारे। अब डी वेक्टर और बी वेक्टर ध्यान से देखो, ये भी नॉर्थ टू साउथ की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, बी वेक्टर भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और साइड का हमें पता है स्क्वायर की सेम होती है, तो बी इक्वल टू डी है या नहीं है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, बी वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर है, सो बी एंड डी आर इक्वल वेक्टर। उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि स्क्वायर के अपोजिट साइड्स हैं, या फिर चारों साइड ही इक्वल होती हैं, बी और डी इक्वल हो गया, और डायरेक्शन भी दोनों की सेम है। तो ये हो गए हमारे इक्वल वेक्टर। थर्ड देखते हैं हमारा क्या निकालना है हमने बच्चों, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर का मतलब क्या होते हैं, दो वेक्टर जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हों, उनको हम कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। और साथ में उसने क्या कहा है, बट नॉट इक्वल, इक्वल भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है और सी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों पैरेलल भी हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं। ये हमारा इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। सबसे पहली बात हमें कोलिनियर देखना है, तो ए सी पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ए एंड सी आर पैरेलल। तो ये क्या हो गए हमारे कोलिनियर। कोलिनियर तो हमारे डी और बी भी हैं, बट उसने क्या कहा है, बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होने चाहिए। इक्वल कब नहीं होंगे, जब उनकी डायरेक्शन अलग अलग हों। अब यहां पे ए की डायरेक्शन क्या है बेटा, लेफ्ट टू राइट की तरफ है, और सी की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। और यहां पे क्या लिख देंगे हम, ए एंड सी आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल वेक्टर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए एंड सी आर आंसर, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया, क्लियर है। कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, रटना नहीं है कुछ भी। कोई भी डाउट लगे स्क्रीनशॉट आप शेयर करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप भी चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। सब्सक्राइब जरूर कर लो, कोई चार्ज थोड़ी ना उसका, आपको मैं हेल्प ही करता रहूंगा कहीं ना कहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल। नेक्स्ट क्लासेज।